नमस्ते। भारत के राष्ट्रपति, ये पद हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इस पद का मतलब क्या है, इसके पीछे की शक्तियां क्या हैं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में, एक कहानी के जरिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद नाम सुनते ही लगता है कि कितना मुश्किल और बोरिंग होगा, है ना? 10-10 आर्टिकल्स को याद रखना। सच कहूं तो ये किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किल से लगने वाले नियमों को एक कहानी में पिरो दिया जाए? जी हाँ, एक कहानी। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। राष्ट्रपति पद से जुड़े इन 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक कहानी की तरह समझेंगे। तो फिर हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, शुरुआत से, यानी इस पद के जन्म से। और हाँ, हर कहानी के नायक की तरह इस पद को भी शक्तियों की जरूरत थी। तो कहानी का पहला पन्ना खुलता है आर्टिकल 52 के साथ। इसमें बस एक लाइन लिखी है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसी एक लाइन के साथ हमारे देश के सबसे बड़े पद का जन्म हो गया। अच्छा, पद तो बन गया, लेकिन सिर्फ नाम से क्या होता है? असली चीज तो शक्ति है ना? तो कहानी के अगले हिस्से में, यानी आर्टिकल 53 में, इस पद को दी गई इसकी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब देश को चलाने की जो असल ताकत है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। तो ठीक है, पद बन गया, शक्ति भी मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि इस कुर्सी पर बैठेगा कौन? कैसे चुना जाएगा वो व्यक्ति? तो हमारी कहानी का अगला पड़ाव इसी प्रक्रिया के बारे में है, चुनाव और कार्यकाल। अब ये चुनाव होता कैसे है, ये बताया गया है आर्टिकल 54 और 55 में। इसे 2 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, वोट कौन डालेगा? तो वोट डालते हैं हमारे सांसद यानी एमपीज और विधायक यानी एमएलएज। और स्टेप 2, वोटिंग होगी कैसे? तो इसके लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। चलिए, चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए, अब वो कब तक इस पद पर रहेंगे? इसका सीधा और सिंपल जवाब देता है आर्टिकल 56, पूरे 5 साल के लिए। ये 5 साल का फिक्स्ड टर्म देश में एक तरह की स्टेबिलिटी लाता है। तो क्या 5 साल बाद कहानी खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 57 कहानी में एक ट्विस्ट लाता है। ये कहता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुने जा सकते हैं। मतलब अगर काम अच्छा किया तो दूसरा मौका भी मिल सकता है। अब तक हमने पद, पावर और प्रोसेस की बात कर ली। अब जरा उस इंसान की बात करते हैं जो इस पद पर बैठेगा। आखिर कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति में? तो अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो आर्टिकल 58 के हिसाब से 3 बॉक्स टिक करने होंगे। पहला, वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड हो। लेकिन क्वालिफिकेशन होना ही सब कुछ नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ शर्तें भी माननी पड़ती हैं जो आर्टिकल 59 में दी गई हैं। जैसे वो कोई और दूसरा ऑफिस या जॉब नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब हम अपनी कहानी के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसमें एक वादा है और उस वादे को तोड़ने का अंजाम भी। पद संभालने से ठीक पहले आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति एक शपथ लेते हैं, एक ओथ। और ये कोई मामूली शपथ नहीं है। वो वादा करते हैं संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने का। सोचिए, ये वादा ही उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल का आधार है, उसकी नींव है। लेकिन अगर ये वादा टूट जाए तो? अगर राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन कर बैठे तो क्या होगा? यहीं पर हमारी कहानी का आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 61, सामने आता है। इसे कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संसद संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। तो ये थी राष्ट्रपति पद से जुड़े 10 अनुच्छेदों की कहानी, शुरुआत से लेकर अंजाम तक। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड, एक नाम मात्र के प्रमुख का है, या फिर वो असल में हमारे संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, उसके गार्डियन हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। इस पर जरूर सोचिएगा।